माय हॉस्पिटल बैग रेडी। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ बेबी के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गढ़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी अच्छी हूँ और मेरा 37 वीक्स चल रहा है और इस वीक में बेबी कभी भी आ सकता है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया जाए। और आई होप आपको भी इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाए, जो भी मम्मी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो अभी प्रेग्नेंट है। क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें बैग में क्या क्या रखना है। तो अभी ये मेरा सेकंड बेबी है, सो सेकंड बेबी के अकॉर्डिंग मेरा जो पहले का एक्सपीरियंस है और अब का एक्सपीरियंस दोनों ही मिक्स एंड मैच करके मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत पड़ती है हिम्मत की मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स रहता है ना, तभी आप सारी ही चीजें अच्छे से रख पाते हो। ये जब आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हो, किसी बड़े से पूछ लो, अपने हस्बैंड से पूछ लो, उसके बाद आप सारी ही चीजों को एक जगह इकट्ठा कर लो, उसके बाद एक एक करके सारी ही चीजें आप बैग में रखना, ठीक है। ये मैं उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ जिनका हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है। अभी बात आती है यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल की। सो मेरा हॉस्पिटल मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी पे है। मैं मतलब पैदल भी जा सकती हूँ। सो यहाँ पे जो मैं चीजें रखने वाली हूँ ना, आप जैसे कि मैं बेबी के कपड़े रखूंगी तो उसके आप 2 जोड़ी मैं रख रही हूँ, तो आपको 4 जोड़ी रखने हैं क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करनी है। सो मेरा हॉस्पिटल पास में ही है। अगर मैं कुछ भूल भी जाती हूँ तो 2 से 3 मिनट में घर पे आके मेरे हब्बी या मेरी फैमिली आके ले जा सकती है। सो आपको पूरी ही चीजें अपनी हॉस्पिटल में अच्छे से ले जानी है ताकि आप कुछ भी चीजें ना भूलें। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बैग अच्छा चूज करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपने लिए लिया है कुछ इस तरीके का बैग। ज्यादा बड़ा बैग नहीं लेना है आपको कि आप पूरा लगे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसा नहीं। तो ये छोटा सा बैग है और इसमें इजीली मेरे और बेबी के कपड़े बहुत आराम से आ जाने वाले हैं, मतलब बेबी का सामान और मेरा सामान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैग आपको ले लेना है इस तरीके का। उसके बाद फर्स्ट में आपको सबसे पहले रखनी है फाइल। आपको क्या है ना, जब आपका 8 मंथ स्टार्ट हो जाए उसी बीच में आपको पैकिंग कर लेनी है हॉस्पिटल के लिए। अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी समटाइम जल्दी दर्द हो जाता है और कभी कभी पूरा 9 मंथ होने के बाद आपको पेन होता है। सो आपको क्या है ना, 8 मंथ में अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रखना है अपनी फाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ही पहले आपको फाइल उसमें रख देनी है, जिससे कि क्या हो कि आप जब पेन में हो और आपकी फैमिली या आपका कोई भी रिश्तेदार आपको लेके जा रहा हो तो वहां पे प्रॉब्लम ना आए रिसेप्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको अपने अंडरगारमेंट्स रखने हैं क्योंकि हमारा ब्लीडिंग इतना होता है कि उस टाइम पे जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको मैटरनिटी पैड अपने रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मैटरनिटी पैड ले लिए हैं, थोड़े ज्यादा हैं, आपको एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। 2 से 3 दिन ब्लीडिंग का रहता ही है। सो मैटरनिटी पैड रखने हैं और जो आपको अपने अंडरगारमेंट्स रखने हैं जो आप डेली में यूज करते हो, उससे हल्के से बड़े आपको साइज में रखने हैं क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा हैवी हो जाता है मिल्क की वजह से। आप बेबी को मिल्क पिलाते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 रखने हैं स्कार्फ, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ठंडी में क्या है ना, आपके कानों में हवा नहीं लगनी चाहिए। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं, आपके कानों में हवा नहीं जानी चाहिए। अगर आप इस तरीके के स्कार्फ नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो कॉटन होती है वो रख सकते हैं। अपने कानों में कॉटन डाल लीजिए, उससे क्या होगा, आपके कानों में हवा नहीं जाएगी। सो मैंने यहाँ पे 3 ये कॉटन के स्कार्फ रख लिए हैं, ठीक है। ये है गाउन, कॉटन का गाउन आपको रखना है और ध्यान रहे कि आगे की साइड से वो ओपनेबल हो, ठीक है। यहाँ से आपको या तो जिप होनी चाहिए या बटन होने चाहिए, क्योंकि जब आप फीड कराते हो बेबी को तो वो इजीली खुल जाना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समटाइम क्या होता है ना, गले में मतलब सांस वास रहता है, हम खींचते हैं, इस तरीके से आपको बटन वाली अपनी नाइटी रखनी है, सूट रखना है या कोई गाउन रखना है। उसके बाद
मैंने एक ये सूट ले लिया है घर पे आने के लिए। आपको कुछ कपड़े, अगर आप 3 दिन, क्या होता है ना जब आपका ऑपरेशन होता है तो 3 से 4 दिन रुकना पड़ता है, आपको पूरी तैयारी के साथ कपड़े लेने हैं। सो मैंने यहाँ पे मेरा पहले नॉर्मल है डिलीवरी बेबी का, सो अभी मैंने नॉर्मल के हिसाब से ही लिया है और तो एक ही दिन में मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। सो मैंने यहाँ पे एक गाउन रखा है, दूसरा मैंने रखा है यहाँ पे ये एक इस तरीके का मैक्सी ड्रेस जिसे मैं पहन के घर पे आ जाऊंगी। सो आपको 4 रख लेने हैं अगर आपका हॉस्पिटल दूर है। तो अगर आप ये कोई मार्च अप्रैल महीने में आपकी डिलीवरी होती है तो आप स्वेटर ना भी रखें, कोई एक शॉल रख लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे सर्दी तो होती ही नहीं है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती है। सो फिर भी मैंने एक ये स्वेटर रख लिया है, क्योंकि क्या होता है ना जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हमारी जो ब्रेस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, समटाइम वो ठंड की वजह से पेन करती है। तो आप इस तरीके का एक स्वेटर रख लेंगे, ठीक है। आपका सिर और आपकी बॉडी ढकी रहेगी तो आप अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके साथ साथ आपको स्वेटर के साथ सॉक्स भी रखनी है। मैंने आपको जैसा कि बताया यहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं होती है तो मैं सॉक्स स्किप करूँगी। उसके बाद आपको स्लीपर रख लेने हैं अपने। बेसिकली क्या होता है, आप नहीं भी रखोगे तो चलेगा क्योंकि आप पहन के जाने वाले हो कुछ ना कुछ, और ऐसा तो है नहीं कि आप हील वाला कुछ पहन के जाओगे, आप कंफर्टेबल ही होके जाने वाले हो। तो हॉस्पिटल में आपके वाले स्लीपर भी चल जाएंगे। दूसरा है आपका फ़ोन, आपका चार्जर, ये आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन जब बेबी होता है ना तो फ़ोन बहुत सारे आते हैं और फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। को एक डेटोल भी रख लेना है। समटाइम बेबी इतने कपड़े गंदे करने लग जाता है ना कि आपको खुद हॉस्पिटल के वॉशरूम में ही कपड़ों को वॉश करना पड़ता है और फिर उसमें से स्मेल आता है। आई नो ये आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, बट फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए और जिस तरीके का भी टाइम है उसके लिए आपको सैनिटाइजर भी रखना है, ठीक है। अपना टूथब्रश और पेस्ट भी रखना है। यहाँ पे मैंने बेबी वाला ब्रश लिया है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है ना उस टाइम पे बेबी ने ले लिया, टाइम पे आपको ब्रश करने के लिए मना कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो माउथ होता है सारी ही चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, तो ये आपको रख लेना है, ठीक है। सॉफ्ट वाला रखना है। और साथ में जब आपको लेबर पेन होगा ना तो आपके जो लिप्स होंगे ना वो इतने ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे कि आपको सब बार बार लगेगा कि पानी पीना है, पानी पीना है। तो उसके लिए आप अपने पास रखेंगे एक लिप बाम। सो मैंने यहाँ पे लिम्बिया का लिप बाम लिया है। ये थोड़ा सा रेडिश कलर है, अगर आपको रेडिश पसंद है तो रेडिश ले सकते हैं। घर पे जब आओगे तो थोड़ा सा अच्छा तो लगना बनता है ना। और ये वैसलीन मैंने ले लिया है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा काम करेगा आपके लिप्स पे। और एक मैंने ले लिए हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे से साबुन, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ले लिए हैं। वैसे आप चाहे तो लिक्विड भी ले सकते हैं, फेस वॉश भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 साबुन ले लिए हैं, ये काम आ ही जाएंगे आपके किसी ना किसी के, मतलब आपके घर में जो भी आए। और एक आपको अपने लिए लेना है क्रीम, क्योंकि जब आप लेबर पेन में होते हो ना उसके बाद आपका बेबी हो जाता है तो आपकी स्किन क्या होती है ना, एक तो बहुत ज़्यादा खिंची टाइप की हो जाती है, बहुत सारा पसीना आपका निकलता है, स्वेटिंग होती है। तो उसके बाद जब आप फ्रेश अपने आप को फील कराना चाहोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको अपने फेस पे कुछ लगाना है। सो ये क्रीम आपको फ़ायदा करेगी। बेसिकली आप अपना जो भी क्रीम लगाते हो आप वो रख सकते हो। सो ये हो गया हॉस्पिटल बैग का मेरा सामान, ठीक है, जो कि मुझे लेके जाना है। अभी बारी आती है बेबी की। तो बेबी के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी बेबी के कपड़ों की, ठीक है। जब आप लेबर रूम में जाते हो और जैसे ही बेबी होता है तो तुरंत से नर्स आपके बेबी के और आपके कपड़े मांगती है। तो आपको जो वो पेयर है ना एक साथ करके रखना है, मतलब आपको 2 जोड़ी बना लेना है, एक बेबी का और एक आपका। एक के अंदर एक चीजें रख देनी है सारी की सारी, जिससे कि आप उठा के तुरंत से दे सको। अगर आप वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं हो, आपकी फैमिली में कोई बॉय है, क्योंकि बॉय को तो पता ही नहीं होता ना। सो बेबी के डैडी हैं, दादू हैं, नानू हैं, सो वो इजीली उठा के दे देंगे। उनको आप बता दोगे ये पूरा पेयर देना है तो वो इजीली दे देंगे। सो आपको इस तरीके से करना है। और कहीं कहीं पे हॉस्पिटल में क्या होता है ना
के आपको कपड़े मिलते हैं बेबी के, तो उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेबी इजीली तैयार होके आपको दिया जाता है तुरंत से। सो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप अपने हॉस्पिटल में कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा होता है आपके हॉस्पिटल में या नहीं होता है। मेरे हॉस्पिटल में बेबी के कपड़े मिल जाते हैं और आपको पेयर बेबी के 3 से 4 रखने हैं, 2 आपको वार्म रखने हैं, 2 आपको गर्मी वाले रखने हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ये वार्म रखा है, ठीक है, बेबी के लिए। और यहाँ पे मैंने बेबी के लिए 2 पजामियाँ रखी हैं, ये देखिए, ये दो बेबी के लिए मैंने 2 पजामियाँ रख ली हैं सुंदर सुंदर सी। उसके बाद एक जोड़ी कपड़े रखे हैं एंड जब बेबी हमारा आएगा तो हम इसमें उसको लेंगे। सो ये मैंने एक रख लिया है और आपको एक शीट रखनी है जिसमें अगर बेबी सूसू पॉटी करता है तो आप इसको बिछा के इजीली उसको क्लीन कर सकते हो। तो मैंने एक ये रख ली है। और जो पुराने में बोलते हैं ना, एक कॉटन की धोती आती है, आपको ना उसके ना पीसीस काट के लंगोट बना लेने हैं। वैसे तो आजकल कौन बनाता है, बट मेरे यहाँ क्या है ना, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, तो उन्होंने ऑलरेडी ये बना रखे हैं। आप देखो, तो ये मैंने 20-30 बना रखे हैं, बट मैं 4 लेके जाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा हॉस्पिटल पास में है और ये मेरा बेबी है क्यूटू सा। ये इस टाइप के मैंने रेडीमेड लंगोट भी लिए हैं 5 से 6, तो आप इस तरीके की भी रख सकते हैं। और आपको 3 से 4 पड़ेंगी कैप की ज़रूरत बेबी के लिए। ये देखो, ये मैंने कैप रख ली है, इसमें हाथों के भी हैं, पैरों के भी है, सॉक्स की और कैप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है बच्चों के लिए, तो मैंने ये 2 से 3 जोड़ी रख लिए हैं। उसके बाद मैंने रख लिया है वाइप्स एंड डायपर का पैकेट। आपको हॉस्पिटल के बाहर ही मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैंने यहाँ पे रख लिया है ये, अगर बेबी उसमें नहीं लिया जाएगा तो इसमें आराम से ले लेंगे बेबी को। और मैंने एक पेयर ये रख लिया है, मैंने अपने छोटे से बेबी को ये पहनाया था फर्स्ट मंथ में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा न्यू बॉर्न बेबी भी इसको ही पहने। सो मैंने एक ये रख लिया है और ये वाला भी रख लिया है मैंने एक पेयर। और ये है 3 रोम्पर्स, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो आप फटाफट से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। और यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले मैं इंस्टा पे वीडियो अपलोड कर देती हूँ। सो आप जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। उसके बाद दिल की बातें आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। सो गाइज, ये एक ड्रेस है, आप देख पाओगे, ठीक है। अगर आपने मेरा अभी तक प्रेगनेंसी वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट बेबी का, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने ये वाला सूट वेयर किया था जब मेरा बेबी आया था। सो इसी सूट में मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अचानक से पेन हो गया था तो तुरंत के तुरंत डिलीवरी करना पड़ा। सो ये वो सूट है, तो ये वहाँ पे हॉस्पिटल में क्लीन कर दिया था, अच्छे से करके रख दिया था और मुझे दे दिया गया था। तो 3 साल हो गए हैं मेरे बेबी को पूरे, तो अभी 3 साल के बाद मैं फिर से यही सूट वेयर करने वाली हूँ। ये बहुत करीब है मेरे दिल के। सो मेरा दूसरा बेबी भी इसी वाले सूट में आएगा। सो मैं इसी को वेयर करूँगी जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊँगी। आई डोंट नो कि आज चली जाऊँ या कल चली जाऊँ, मतलब अभी कुछ पता नहीं है। सो ये है सारी की सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है ये कटोरी चम्मच, ठीक है। आप कटोरी चम्मच ले जा सकते हैं, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, आपको फीड नहीं होता है, आपका मिल्क नहीं आता है और तुरंत से फिर क्या करना पड़ता है ना, या तो कॉटन, इस कटोरी में कॉटन डाल के बेबी को दूध पिलाया जाता है या फिर बॉटल से पिलाया जाता है। मैंने बॉटल ऑर्डर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा अगर आपको ये इवेंट की बॉटल मंगानी है। सो हमारे विशु ने ये इवेंट की बॉटल ही यूज़ करी है 4 से 5, क्योंकि मेरे को मिल्क आया ही नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद
1 मंथ के बाद मुझे मिल्क आया और फिर विशु ने मिल्क पिया। बोलते हैं माँ का दूध बेबी के लिए बहुत बेस्ट रहता है, तो कोशिश करें कि आप अपना ही दूध बेबी को पिलाएं, कटोरी से पिलाएं, चम्मच से पिलाएं, बट अपना ही पिलाएं। आई होप सो कि आपको मेरा ये हॉस्पिटल बैग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेबी को ब्लेसिंग देते रहना। बाय बाय।